ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिओम। આપણે हिंदी में करेंगे फेसबुक, so non-Gujarati people also can understand. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब तक हमने 8 श्लोक किए हैं, उनका पहले हम देख लेंगे कौन से श्लोक हमने देखे हैं। पहला श्लोक जो है उसे मंगलाचरण कहते हैं। तपोभिः क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। किसी भी शास्त्र का आरंभ जब हम करते हैं तो उसे मंगलाचरण के साथ करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि ईश्वर का स्मरण। 3 कारण से हम मंगलाचरण करते हैं। पहला तो ये कि जब शास्त्र लिखने का आरंभ करते हैं, ग्रंथ चयन करते हैं, तो उनको समाप्ति की ओर ले जाना है। क्यों? श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेयस के कार्य में बहुत विघ्न आते हैं और इसीलिए ये ग्रंथ का हम आरंभ कर रहे हैं तो वो पूर्णतः लिखने में भी उसकी समाप्ति होनी चाहिए। तो ग्रंथ की रचना करने का आरंभ करने के बाद उनकी पूर्णता के लिए मंगलाचरण किया जाता है। एक। दूसरा, ग्रंथ की रचना तो कर दी, अगर ग्रंथ की रक्षा ही नहीं हुई तो क्या काम कर। पहले तो क्या था, वो पाम लीफ पर लिखते थे, तो अजभक्षण उसको कहते हैं संस्कृत में। तो कहीं ये बकरी आती है, गाय आती है, खा लेती है, काम खत्म। आग लग जाएगी, पानी में बारिश होगी, और इसीलिए ग्रंथ की रक्षा के लिए भी हम मंगलाचरण करते हैं। तीसरा, ग्रंथ की तो रक्षा हो गई, लेकिन वो मुमुक्षु तक पहुंचना चाहिए। प्रभावशाली सामर्थ्यशाली ये मंगलाचरण है।
The audio is not proper here, it's telling. Maybe it's too far, that's why. Audio broadcast. Disruption is there. Cancel कर दो. Finish. ठीक. तो मंगलाचरण के 3 कारण हैं. मंगलाचरण 3 प्रकार से होता है. ईश्वर का स्मरण करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं और परम तत्व का, जो ब्रह्म तत्व जो है उनका स्मरण करते हैं. 3 प्रकार से. तो देखो यहाँ पर ये मंगलाचरण का श्लोक है, तपोभिः क्षीण पापानाम. तो तप आलोचने, तप ये भगवान का नाम है, आप समझो. सतपो तप्यत, सतपस्तप्त्वा. तो तपश्चर्या के द्वारा ही हम यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं. तप शब्द से ही हमारा मंगलाचरण हो गया. दूसरा, ये जो श्लोक जो है, किसी भी शास्त्र में आप देखेंगे तो किसी भी शास्त्र में 4 बात होती है. कोई भी शास्त्र की जब हम रचना करते हैं तो उनमें 4 बात होती है. उसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं. विषय क्या है, अधिकारी क्या है, प्रयोजन क्या है और संबंध क्या है. अब देखिए, तो यहाँ पर विषय क्या है, आत्मबोधो विधीयते. ये आत्मबोध का विधान हम कर रहे हैं. तो ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ का विषय है आत्मबोध. अब उसका प्रयोजन क्या है, आप देखो. मुमुक्षुणाम, तो अधिकारी मुमुक्षु है, माने कि अधिकारी कौन है, जिसको मोक्ष की इच्छा है. देखो, इसीलिए वेदांत में हम हमेशा कहते हैं, वेदांत इज नॉट फॉर मास, इट इज फॉर अ क्लास. अभी कथा करेंगे, पूरा बड़ोदरा यहाँ पर आके बैठ जाएगा. क्यों? मुमुक्षुणाम, जिसको मोक्ष की इच्छा है. मोक्ष की इच्छा किसको है? अब मोक्ष नहीं, वैकुंठ लोक की भी बात करते हैं तो कोई तैयार नहीं होता है. भागवत में कथा आती है ना, वो ध्रुव राजा थे. जब अंतिम समय आया तो विष्णु दूत लेने आए, तो ध्रुव ने कहा नहीं नहीं, मैं तो प्रजा प्रिय राजा हूं, मेरी प्रजा को भी ले लेना. विष्णु दूत ने बोला ठीक है, ले आइए आपकी प्रजा. क्यों? हमारा पुष्पक विमान तो फोल्डिंग है, जितने को लाना है ला दो, कोई चिंता नहीं है. अब ध्रुव पूछने गए, जिस जो नहीं नहीं मेरे बेटी की शादी करनी है, कोई तैयार नहीं हुआ. अब देखो, वैकुंठ जाने को तैयार नहीं है, तो मोक्ष की तो बात ही कहां करनी है. और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये ग्रंथ आत्मबोध किसके लिए है? मुमुक्षुणाम, जो जिसके मन में मोक्ष की इच्छा है. और वो अधिकारी है कि नहीं? तपोभिः क्षीण पापानाम, जिसने तपश्चर्या के द्वारा अपने हृदय में जो भी राग द्वेष काम क्रोध रूपी जो मलिनता है उनको क्षीण कर दिया है. शांतानाम, जो शांत है. देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, पिछली बार भी मैंने कहा कि इस जगत में सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि आप प्रसन्न रह सकते हो कि नहीं. अब छोटी छोटी बात में भी हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है, अशांत हो जाता है. शांतानाम, मन में शांति है कि नहीं, मन में प्रसन्नता है कि नहीं. गीता में भगवान कहते हैं कि ये प्रसन्नता का उपाय एक ही है. प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही अस्य उपजायते. प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठति. लेकिन ये प्रसन्नता लाने कैसे? अब तो उनके अगला श्लोक में भगवान कहते हैं, आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. राग द्वेष वियुक्तैहि, हमारी बुद्धि में जितना भी विक्षेप है, हमारे मन में जितनी भी अशांति है, उनका कारण बाह्य जगत नहीं है. आप समझो, मैं बार बार सबको बोल रही हूं, बाह्य जगत में कोई समस्या नहीं है. जो भी कोई समस्या है वो हमारे राग द्वेष है. अब
हमारे राग के अनुसार हुआ तो हम प्रसन्न है, हमारे राग से अनुसार नहीं हुआ अप्रसन्न। और इसलिए भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियश्चरन्। हम हमारे बुद्धि में ऐसा एक बैठा दिया है सब। वो महात्मा 20 वर्ष तक हिमालय में रहे, हम लोग ऐसा मानते हैं ये सिद्ध पुरुष है। हिमालय और सिद्धि से कोई संबंध नहीं है, आप समझो। क्यों? हम क्या सोचते हैं? देखो सीधी बात बताते हैं, वो हिमालय में रहे, ठीक है। नहीं नहीं माता जी, इतनी ठंडी है, हम लोग ठंडी लगती है, उनको ठंडी नहीं लग रही है। आप देखिए, ठंडी लगना ना लगना क्या सिद्धि की बात है? वो हिमालय में रहते हैं तो उनका जो शरीर है वो ठंडी से सहज है। अब उनको हमारी 40 डिग्री गर्मी में बिठा दो, फिर देखना क्या होता है। अब ये ठंडी गर्मी ये सिद्धि की बात नहीं है, आप समझो। आप कितना भोजन करते हैं, कितना भोजन नहीं करते हैं। एक चम्मच, एक अभी मुझे मिले, बोले ये महात्मा दिन में एक चम्मच ही खाते हैं। एक ठीक है, एक चम्मच, इसने क्या सिद्धि है क्या? हम किसको सिद्धि कहते हैं? आप सब सही सिद्धि ये है कि आपका मन शांत है कि नहीं, आपके मन में प्रसन्नता है कि नहीं। हम तो पूजा करते करते भी गुस्सा कर देते हैं। शास्त्र में लिखा है, कठोपनिषद में कथा है ना, नचिकेता के पिताजी ने यज्ञशाला में क्रोध किया। यज्ञशाला में क्रोध किया, पूर्ण पुण्य क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। तपोभिः क्षीण पापानाम शांतानाम। जब तक ये क्षीण पापानाम मान ये राग द्वेष है, जब तक ये राग द्वेष क्षीण नहीं होते हैं ना, हमारा मन शांत नहीं होता। और मन शांत होने से कुछ भी नहीं, मुमुक्षुणाम, मोक्ष भी इच्छा होनी चाहिए। देखो अभी कुंभ मेला गया ना, बहुत सारे लोग कुंभ मेले में हो आए। हम लोग क्या स्नान करके भाग जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, पिछली बार भी मैंने कहा था, आप कुंभ मेले में घूमो, वहां पर आप देखिए कितने प्रकार के महात्मा है। तो साधु जीवन भी एक शैली है, जिस प्रकार से आपकी गृहस्थ जीवन की एक शैली है ना, उसी प्रकार से सन्यासी, साधु, वैष्णव, उन लोगों की अवधूत, नागा, साधु, ये सबकी एक जीवन शैली है। और उसी जीवन शैली में उन्हें आनंद आ रहा है। अब उनको जाके आप पूछिए, आपको वेदांत पढ़ना है, आपको मोक्ष की इच्छा है, तो कोई संबंध नहीं है उनको। आप समझो, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ये मोक्ष की इच्छा है कि नहीं। तो शंकराचार्य जी यहाँ आधा श्लोक जो है ना वो अधिकारी के लिए देते हैं। आप सब तपोभिः क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षुणाम् अपेक्षोयम् आत्मबोधो विधीयते। इनका अर्थ क्या हुआ? विषय आत्मबोध है, अधिकारी मुमुक्षु है। अब देखिए, और प्रयोजन क्या है? मुमुक्षु के द्वारा दर्शाया मोक्ष हमारा जीवन का प्रयोजन है। संबंध क्या है? जो मुमुक्षु है वही आत्मबोध का अध्ययन करेगा। और ये आत्मबोध और अधिकारी का भी संबंध क्या है? विषय और अधिकारी का भी संबंध है। उसी प्रकार से प्रयोजन और अधिकारी का भी संबंध, जो अधिकारी है उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप समझो, आप कितना भी वेदांत अध्ययन करते रहो, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, अधिकारित्व नहीं है। इसलिए शंकराचार्य तत्वबोध में कहते हैं साधन चतुर संपन्ना ना। अब देखिए, तो ये हमारे अधिकारित्व की भी बात करते हैं। अब आत्मबोध कहा ना, तो आत्मबोध क्या है? अब देखिए, ये बोध की क्या आवश्यकता है? मैं ध्यान कर दूं,
कुंडलिनी जागृत कर दूं, आजकल आता है ना। अब 1 घंटे में आपके सप्त चक्र को जागृत कर देंगे। लोग जाते हैं उसके पीछे, 1000 रुपया भी देते हैं। अब सिर्फ इसे योगा मार्केट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जैसे डी मार्ट होता है ना, ऐसा होता है ये योगा मार्ट। ये आत्मज्ञान क्या करते रहते हो? तो शंकराचार्य जी यहाँ आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में, श्लोक पढ़ेंगे। बोधोन्य साधनेभ्यः बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षान् मोक्षैक साधनम् वाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यते। बोधः अन्यभ्यः साधने, आत्मज्ञान से अन्य किसी भी साधन से, आप समझो, मोक्षः न सिद्ध्यति ज्ञानम विना। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, आत्मबोध नहीं होता है, मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। आप देखिए, इसलिए शंकराचार्य स्पष्ट अन्य साधन है, अन्य मानी ये आत्मज्ञान से अन्य किसी भी साधन जो है उससे हमें मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। ज्ञानादेव तु कैवल्य। अब मोक्ष किसको कहेंगे? जन्म मृत्यु के चक्र से हमें छूटना है, तो जन्म मृत्यु के चक्र किसके कारण है? अब देखिए, हमारा जन्म किसके कारण हुआ? कर्म के कारण हुआ, है ना। कर्म के कारण हमारा जन्म है, और मनुष्य जन्म मिलते हैं तो नए नए कर्म होते रहते, नए नए कर्म हुए तो नया नया जन्म प्राप्त होता रहेगा, है कि नहीं? तो जब तक कर्म है तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए, आप योग करो, ध्यान करो, समाधि करो, जो भी कुछ करो, लेकिन जब तक ये कर्म बैठे हैं मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। आप समझो। और 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अभी जो हमारा जो जीवन है वो प्रारब्ध कर्म है, और जो हम नए नए कर्म करते हैं वो आगामी कर्म है, और संचित कर्म है। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म का संचित कर्म भी है। अब देखिए, तो यहाँ कुछ भी आप करो, लेकिन संचित कर्म का नाश कैसे करेंगे? जब तक संचित कर्म का नाश नहीं होता है तब तक ये मोक्ष की संभावना नहीं है। आप समझो। और इसीलिए गीता में भी भगवान कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। एक ही ज्ञान रूपी अग्नि है जिससे ये सर्व कर्म जो है वो नाश हो जाते। मुंडक उपनिषद में भी कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। अब देखिए, कर्माणि बहुवचन है, आप समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, ज्ञान से अन्य किसी भी साधन से मोक्ष की संभावना नहीं है। अब ज्ञान क्यों आवश्यक है? अब देखिए, उल्टा जाना पड़ेगा। ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि अज्ञान है, सीधी बात है। अज्ञान है इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। अब ज्ञान जो है, तो आप क्यों कह रहे हो कि ज्ञान से मोक्ष होगा? तो तीसरे श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, अविरोधितया कर्म न विद्यां विनिवर्तयेत् विद्या विद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिर संघवत। तेजः तिमिर संघवत। जिस प्रकार से कितना भी घन अंधकार है, अब देखिए, एक दीपक हम प्रकट करते हैं, पूरा अंधकार का नाश हो जाता है। उसी प्रकार से कर्म अविद्या न निवर्ते, कर्म से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। क्यों? अविरोधितया, कर्म अविद्या का विरोधी नहीं है। किसी भी वस्तु की निवृत्ति करनी है तो उनका विरोधी हमें चाहिए, है ना। तो कर्म क्या है? आप देखिए, शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, अविद्या काम कर्म।
अज्ञान है, अज्ञान के कारण मन में इच्छा है, इच्छा के कारण कर्म है। तो कर्म की दादी अविद्या है, आप देखिए, है ना? कर्म की दादी अविद्या है। अब कर्म अपनी दादी का नाश कर सकता है? नहीं कर सकता, अविरोधित है, क्योंकि विरोध नहीं है वहां पर। और जो शंकराचार्य कहते हैं कि विरोध, कर्म और अविद्या में विरोध नहीं है, इसलिए कर्म से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। विद्या अविद्या निहंते, विद्या से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। और आगे भी दृष्टांत देखे गए, पाकस्य वह्निवत् ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध। जिस प्रकार से भोजन करना है, सब तैयारियां कर दी, सब्जी भी ले आए, सब्जी काट कर भी रख दी, चावल ले आए, चावल को धो के भी रख दिया, कुकर भी तैयार कर दिया, सब कर दिया, भोजन बन गया क्या? अब जब तक उनको अग्नि का स्पर्श नहीं होता है, भोजन तैयार नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पाकस्य वह्निवत्। और वो अग्नि का स्पर्श भी सीधा नहीं होता है, आप समझो। चावल को सीधा अग्नि में नहीं डालना है, चावल को पानी में रखते हैं और वो पतीला जो है वो हम अग्नि पर रखते हैं। उसी प्रकार से ये ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति है। अज्ञान की निवृत्ति हो जो करनी है, तो ज्ञान एकमात्र साधन है, और इसीलिए ये ज्ञान से ही मोक्ष है। तो प्रश्न ये है कि अज्ञान की निवृत्ति करनी है तो ज्ञान प्राप्त करना है कि? तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? जिस प्रकार से देखो, बहुत सारे लोगों को एक स्वभाव बन गया है कि जल्दी से ब्रह्म ज्ञान हो जाए। ये फास्ट फूड है ना। अब ब्रह्म ज्ञान में भी फास्ट फूड आ गया। अब देखो, एक बालक को डॉक्टर बनने में कितने वर्ष होते हैं? अब गिनती करो। 3 वर्ष तो शिशु मंदिर में चले जाएंगे, प्री स्कूल कहते हैं। फिर 12 वर्ष स्कूल के, अब देखो, और फिर 4.5 वर्ष जो है वो मेडिकल के हैं। 12 प्लस को 3 जोड़ दिया 15, 15 में जोड़ दिया 4.5। अब देखिए 20 वर्ष लगते हैं। एक MBBS बनने में ही 20 वर्ष लगते हैं, और ब्रह्म ज्ञान हमें क्या चाहिए? माता जी कुछ ऐसा कर दो क्या, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाए। अब सब ब्रह्म ज्ञान ऐसे नहीं होगा। इसलिए वो शंकराचार्य जी आगे सब बोल के गए, तपो भी क्षीण पापानाम वीतरागिणाम। 13वें अध्याय में गीता में शंकराचार्य जी बहुत एक कड़क शब्द वाक्य लिखते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन है। बहुत सुंदर वाक्य, विरक्तस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्यायाम। एक ही वाक्य में बोल, वैराग्य है कि नहीं? और वैराग्य क्या है? ये तिलक लगा दिया, ये कपड़ा पहन लिया, आश्रम में रहे, हिमालय में रहे, वैराग्य है क्या? वैराग्य किसको कहते हैं? मैं तो बहुत सरल भाषा में वैराग्य की बात करती हूँ। किसी भी वस्तु की हाजिरी या गैर हाजिरी आपको विचलित न करे, वो वैराग्य। सीधी बात, छोड़ना वैराग्य नहीं है, आप समझो। हाजिरी गैर हाजिरी में आपका मन शांत है कि नहीं? इसलिए शंकराचार्य के शांता नाम, आप समझना, हमारा मन शांत है कि नहीं? ये परदेश से लोग आते हैं, NRI, वो पानी पीते हैं तो भी उसको डायरिया हो जाता है, और हम पानी पीते कुछ भी नहीं होता है। वो फल खाएंगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। हम तो ऐसे ही वो ठेले पर से ऐसे ही एक केला ले लिया, खा लिया, कुछ भी नहीं होता है। अब क्यों? हमारे यहाँ कोई दोष नहीं है, आप समझना। ये लोग ऐसा मानते हैं कि भारत गंदा है, भारत में, हमारे भारत में कोई दोष नहीं है। दोष उनके अंदर है। क्या है? उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, आप समझ। उनकी प्रतिकार शक्ति जो है
वो न्यून है। आप समझे, हम कुछ भी खा लेते कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी में वो डेवलप हो गई है। हम तो वो बच्चों को भी खिलाते हैं तो क्या है, आप कुछ ना भी है, छोटे बच्चे हो जाए 2 वर्ष के 3 वर्ष के, आप कटोरी में उसको चना दे दो, मुरमुरा दे दो, वो क्या करेगा, वो ऐसे डालेंगे, फिर वो खाएगा, कुछ नहीं होगा उसको, और करने देना है। मैं बोल रही हूँ सबको। उसी प्रकार से हमारी जो मानसिक इम्यूनिटी सिस्टम है ना, इतनी वीक है कि कोई भी हमें विचलित करके चले जाता है। अब किसी की नजर भी हमें तो दुखी कर देती है। जब किसी के यहाँ गई थी, हमारे शिष्य है, अब तो एक बहुत सुंदर लग्न पत्रिका पढ़ी थी, पढ़ा मैंने, तो मैं बोला अरे आज तो आपको ये विवाह प्रसंग में जाना है, ये तारीख लिखी है, समय है, आप गए नहीं। बोले माता जी ऐसे थोड़ा जाएंगे। बोले क्यों, ऐसे भेज देते थोड़ा जाते, वो देने आए तो हम जाते। कितना हम हमारे मन में किसी किसी प्रकार के एक अभिप्राय बना के बैठ गए हैं, राग द्वेष लेके बैठ गए हैं। आप समझो, इसलिए मैंने आगे कहा राग द्वेष वियुक्त ही। आपको दुखी आपके राग द्वेष कर रहे हैं। ये जगत में दुखी करने वाला कोई नहीं। हमारे स्वामी जी हमें बहुत सुंदर वाक्य कहते थे। स्वामी जी का वो वाक्य वो ब्रह्म वाक्य है, until and unless you give others to make you unhappy, others cannot make you unhappy। जब तक आप दूसरे को आपको दुखी करने की मंजूरी नहीं देते हैं ना, तब तक कोई आपको दुखी नहीं करेगा। अभी एक साध्वी है, उससे मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले। मैंने बोला जो भी कुछ है, आपके गुरु बहन है, गुरु भाई है, जो आप प्रसन्न रहो ना, आधा युद्ध तो क्या हो जाएगा। वो लोग आपको दुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप आनंद से रहो, शांत रहो, आप प्रसन्न रहो। वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि हम इतना कर रहे हैं, ये प्रसन्न क्यों रहती है। अब देखिए, आपको प्रसन्न रहना है कि नहीं रहना है आपके हाथ में है। हमने हमारी प्रसन्नता दूसरों पर डाल के रखी है, इसीलिए हम दुखी होते हैं। माता जी आम आ गए, बढ़िया बात, अभी तक लाए नहीं है, दुखी हो गए। क्यों दुखी होते हैं। महाराज श्री तो अखंडानंद जी महाराज ऐसा कहते, सबसे बड़ा पाप है कि आप अपने आप को दुखी मानते हो। क्यों, आप आनंद स्वरूप है और अपने आप को आप दुखी मानते हो, अपने आप को दुखी कर रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। अब दुखी है ही नहीं, अब आनंद है, तो रहो ना आनंद में। नहीं नहीं माता जी, ये तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है। अब सुन, मैं तो हमेशा कहती हूँ किसी कुछ भी होता है ना, आनंद में रहो। हम कोयम्बतूर जाते थे पहले तो विमान कुछ बहुत था नहीं, ट्रेन में जाना 36 घंटे की हमारी ट्रेन रहती थी, और वो दक्षिण रेलवे से फिर मध्य रेलवे में आती है, फिर मध्य रेलवे से पश्चिम रेलवे में आती है, और हर एक जो विभाग है उनकी अपनी अपनी ट्रेन होती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये ट्रेन को वो भले वो सुपर फास्ट है, फिर भी वो 2-4 घंटा तो लेट होती ही है। आप समझो, तो हमारे साथ एक बहन जी थी, वो दुखी, ये लोग निकम्मे हैं, 4 घंटा लेट करे। मैं बोला ठीक है ना, 4 घंटे आराम से बैठो ट्रेन में, वो 4 घंटा एक्स्ट्रा आपको दे रहा है, बैठे रहो। लेकिन हमारी एक आदत बन गई, दुखी होने की हमें आदत बन गई है, दुखी रहने की हमें आदत हो गई है। और इसीलिए जब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं है ना, तो वैराग्य की कोई संभावना नहीं है। आप लिख के रखो, वैराग्य मानी मन की प्रसन्नता। ये जगत में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है।
कुछ भी हो जाए, बाह्य कितनी भी प्रतिकूलता है। अब देख, एक दूसरा है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, लग गया है ना। माता जी उसने ऐसा देखा ना, मेरा हृदय में लग गए। ये क्या है? माता जी ऐसा बोल दिया ना, मुझे बहुत बुरा लगा। जो भी वो व्यक्ति आपके लिए बोल रही है, अब देखिए आपके बारे में वो व्यक्ति ने जो भी टीका की है या जो भी अभिप्राय बताया है, वो अभिप्राय किस दृष्टि से, या तो आपके बाल की दृष्टि से है, आपकी आंख की दृष्टि से, आपके नाक की दृष्टि से है, आपके शरीर की दृष्टि से है, आपकी इंद्रिय की दृष्टि से है, आपके ज्ञान की दृष्टि से है, तो वो तो उपाधि है। अब उपाधि पर वो टीका कर रहा है, वो हमें क्यों लगे? आप समझो, जो भी अभिप्राय वो बताएगा वो उपाधि की दृष्टि से है, और उपाधि तो आप है ही नहीं, तो दुखी क्यों होना? समझ रहे हो? और इसीलिए ये पहला जो ये है ना, वो प्रसन्नता है। आप प्रसन्न रहो, कुछ भी हो जाए आनंद में रहो। देखो राम भगवान वन में गए क्या दुखी होके गए क्या? हाय हाय मुझे तो 14 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। सीता माता दुखी होके गई क्या? नहीं। हम लोग हाय हाय करते हैं, आप समझना ये ठीक से, ये बहुत कथाकार बहुत गलत कर रहे हैं। हर एक कथाकार ऐसे दर्शा रहे जैसे कि भगवान राम के लिए बहुत दया हमारे अंदर आ जाए। भगवान राम को आपकी दया की, आपकी सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझो ठीक से ये। हमारे मन में ऐसा हाय हाय भगवान राम को 14 वर्ष वन में जाना पड़ेगा। अब भगवान राम दुखी नहीं तो तू क्यों दुखी हो रहा है? माता सीता क्या दुखी थी क्या? लक्ष्मण क्या दुखी था? और ये लोग इतना दुखी होते हैं, वो भी रोते हैं और दूसरे को भी रुलाते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं, तो बहुत मजा आ गई। क्या मजा आ गई? राम भगवान को दुखी देखकर मजा आ गई आपको? क्या करते हैं कथा वाले? भगवान राम के मन में वन में जाने के लिए कोई विरोध नहीं था, आप समझो। प्रसन्नता से वो गए। अब कोई विरोध मन में नहीं था। सीता माता के मन में भी कोई विरोध नहीं था, लक्ष्मण के मन में भी कोई विरोध नहीं था। वो प्रसन्नता हमारे मन में होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। अगर हमें हमारे बर्थडे सर्टिफिकेट लिखना हो, लिखेंगे क्या? ये ले 500 रुपया लिख दे हॉस्पिटल का नाम, कि भगवान दुखी थे, अपने माँ बाप से अलग हो गए। 11 वर्ष 11.5 वर्ष भगवान अपने माता पिता से अलग रहे। दुखी थे भगवान क्या? नहीं। अब पहले दिन ही पुतना आई। आपके जीवन में कोई पुतना आई नहीं, तो दुखी क्यों होते? जैसे ही घुटन के बल पर चलने लगे, वो दूसरा राक्षस आया। शकटासुर आया, अघासुर आया, बकासुर आया। कितने राक्षस हमारे जीवन में आए बताओ? कितने राक्षस आए हमारे जीवन में? कोई नहीं। अब देख 11 वर्ष में भगवान ने जितने राक्षसों को मारा, अब देखिए हमारे जीवन में तो कोई नहीं है। तो इतना क्रोध क्यों, इतना असंतोष क्यों हमारे जीवन में? अब देख शांता नाम वीतरागिनी, मन शांत रखो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो करना है वो तो करना ही है। जो जीवन में है, हम स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, यू एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। जो आपके जीवन में आप बदल नहीं सकते हैं, उनका सहर्ष स्वीकार करो। हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, आजकल के जो युवान है ना, युवान इतना संघर्ष में जीवन जी रहे हैं
मेरी माँ ऐसी क्यों है, मेरे पिताजी ऐसा क्यों है, मेरा शहर ऐसा क्यों है, मेरी कॉलेज ऐसी क्यों है, मेरे कपड़े ऐसे क्यों है। अब देखिए सतत संघर्ष, और जहाँ संघर्ष होता है ना त्यहाँ ताप होता है। स्वामी जी इसलिए कहते लिव योर लाइफ विथ मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट, कम से कम संघर्ष से हमारा जीवन हमें जीना है, तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन है बुद्धि पर्यवतिष्ठ, मन प्रसन्न है तो ये बुद्धि हमारी ये ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो सकती है। अब देखिए, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति है। लेकिन ये ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति क्या है, अब देखिए, तो शंकराचार्य आगे का श्लोक कहते हैं, अवच्छिन्नैव ज्ञानात् अवच्छिन्नैव अज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः, तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा, स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायंशुमानिव, मेघापायंशुमानिव। देखो आत्मबोध की विशेषता है कि प्रत्येक श्लोक में एक दृष्टांत है। अब आत्मा क्या है पहले समझ लो। आप है, कभी भी किसी को अपने अभाव का अनुभव हो सकता है, मैं नहीं हूं, मैं जड़ हूं, ऐसा किसी को अभाव हो सकता है। मैं चेतन हूं, सत चित। आप देखिए, आप है और आप चैतन्य है, वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं। आप है और आप चैतन्य स्वरूप है। और चैतन्य स्वरूप माने क्या है? अभी एकात्म धाम में गई थी, वहां एक बहुत बड़े महात्मा, उसके साथ थोड़ा हमारा संघर्ष हो गया। तो हम कुछ बोले नहीं, वो हमें बता के चले गए। बोले ठीक है महाराज जी, आपकी मर्जी। आप चैतन्य स्वरूप है, ये मुझे सिद्ध करना है क्या? हा? आप चैतन्य स्वरूप आपको सिद्ध करना पड़ेगा क्या? नहीं। उसको संस्कृत में कहते हैं आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप है। स्वतः सिद्ध मानी सेल्फ एविडेंट, स्वप्रकाश मानी सेल्फ एफल्जेंट। आप चैतन्य स्वरूप है, तो आप चैतन्य स्वरूप है और आपके अभाव का अनुभव आपको होता ही नहीं है, माने कि आप है, आप सच्चित है। आप देखिए समस्या कहां पर है? जो सत मानी जो अस्तित्व है उसे हमें काल में मर्यादित करके रखा है, जन्म और मृत्यु के मध्य में काल में मर्यादित करके रखा है। और चित्त जिसको चैतन्य जिसको हम कहते हैं, वो चैतन्य को एक शरीर में हमने मर्यादित करके रखा है, मानी कि अपने आप को काल और देश में हमने क्या कर दिया? मर्यादित कर दिया। और इसलिए भगवान देखो, भगवत गीता जो है ना, हम जितने हल्के से लेते हैं उतने नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को ये दो बात बताते हैं। आप मानते हो कि काल में आप मर्यादित हो और आप देश में मर्यादित हो। भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी है माने कि काल में कोई मर्यादा नहीं है। इदं ततम् व्याप्तम, अब संपूर्ण जगत में व्याप्त माने कि देशतः भी कोई मर्यादा नहीं है। आप देखिए, तो हमें जो दुखी कर रहे हैं वो क्या है? ये अपने आप को परिच्छिन्न मान के, मर्यादित मान के हम बैठे हैं, वो हमें दुखी कर रहा है। मृत्यु हमें दुखी कर रहा है। आप चैतन्य स्वरूप है लेकिन आपको अपने आप को अज्ञानी मान रहे हो, तो अज्ञान आपको दुखी कर रहा है। अब देखिए, आपको दुखी करने वाला जो है वो ये मर्त्य और ये अज्ञान है। अब देखिए, भगवान कहते हैं आप मर्त्य है ही नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीर, भगवान कहते हैं कोई आपका नाश कर ही नहीं सकता है। अब
दूसरा, आप मर्यादित है ही नहीं, आप सर्वव्यापी है। अच्छा, और इसीलिए ये उपाधि के कारण अवच्छिन्न इव अज्ञानात्, अज्ञान के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि हम मर्यादित, अवच्छिन्न माने हम मर्यादित है। आप देखिए, तो जब तक अज्ञान है, अविद्या देवी है, तब तक ये मर्यादा में हम रहेंगे। और जब ये अज्ञान का नाश हो जाएगा, सब प्रकार की मर्यादा की भी निवृत्ति हो जाएगी। अब देखिए, तन्नाशे सति केवल है। अब समझो, लेकिन यहां एक बहुत सुंदर एक प्रक्रिया शंकराचार्य जी दर्शाते हैं। जैसे ये फूल है, आप देखिए, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने आंख से ये फूल देखा और हमें ज्ञान हो गया। अब देखो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है। देखो, हमारे शास्त्र में इतनी सूक्ष्मता से ये मीमांसा एनालिसिस किया गया है। हम तो ऐसे ही मानते हैं, ये फूल देखा और ज्ञान हो गया, लेकिन यहां दो प्रक्रिया है। आप समझो, ये फूल देखने में दो प्रक्रिया होती है। अब तो जब हम पुष्प देखते हैं, हमारी आंख से जब हम पुष्प देखते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन में पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। तो जब पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, तो वो पुष्प के अज्ञान की निवृत्ति करती है। आप समझो, अब पुष्पाकार वृत्ति तो स्वयं में जड़ है, वो तो वृत्ति है ना, जो उत्पन्न हुई है, जो उत्पन्न हुआ है और जिसका नाश हो जाने वाला है, वो तो जड़ होता है। तो पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, तो ये तो जड़ है, तो वो तो स्वयं में प्रकाश नहीं है। अब देखिए, तो जो पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, से अज्ञान की तो निवृत्ति हो गई, लेकिन पुष्प का ज्ञान नहीं हुआ है अभी। आप समझो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो साक्षी चैतन्य है, वो पुष्पाकार वृत्ति को प्रकाशित करते हैं और आप कहते हैं मैं पुष्प जानता हूं। आप देखिए, उनके लिए पारिभाषिक शब्द है, पहले वृत्ति व्याप्ति होती, पुष्पाकार वृत्ति मानी उसके वृत्ति व्याप्ति है, वो ऐसा ये पारिभाषिक शब्द है। फिर मैं पुष्प जानता हूं, उसको कहते फल व्याप्ति। आप देखिए, तो किसी भी ज्ञान के लिए दो प्रक्रिया है। वृत्ति व्याप्ति मानी जब तक कोई विषय आपके वृत्ति पर आरूढ़ नहीं होता है, तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अब देखिए, अब आप तो चैतन्य स्वरूप हो, आप अपने आप को वृत्ति पर आरूढ़ कैसे करेंगे? आप तो वृत्ति जो है, वो वृत्ति का भी अधिष्ठान तो चैतन्य आप है। चैतन्य से ही वृत्ति उठी और चैतन्य में वृत्ति रहती और चैतन्य में वृत्ति का नाश हो गया। अब वो वृत्ति पर चैतन्य को आप आरूढ़ कैसे करेंगे? माने कि आत्मा को विषय, जैसे कि आंख से आपने पुष्प को देखा, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, कर्णेंद्र से आप सुन रहे हैं, है ना? तो अपनी वृत्ति पर आरूढ़ करने के लिए ये 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, उससे ही ये वस्तु जो है हमारी वृत्ति में आता है। अब आत्मा को वृत्ति आरूढ़ कैसे करेंगे? जब तक वो वृत्ति आकार नहीं, आत्मा का, जैसे पुष्पाकार वृत्ति से पुष्प के अज्ञान की निवृत्ति हुई, तो आत्माकार वृत्ति बनेगी तो आत्मा का अज्ञान की निवृत्ति होगी। है? अब आत्माकार वृत्ति कैसे लाएंगे? है? ध्यान करेंगे तो आत्माकार वृत्ति हो जाएगी। है? पुस्तक पढ़ लिया तो आत्माकार वृत्ति हो जाएगी। आप समझो, ये आत्माकार वृत्ति करनी है, तभी तो अज्ञान की निवृत्ति है। उसके लिए श्रवण है, आत्मावारे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो जब तक श्रवण के द्वारा हमारे बुद्धि में आत्माकार वृत्ति, उसको अखंडाकार वृत्ति कहते हैं, शास्त्र में उसे अखंडाकार वृत्ति कहते हैं। अच्छा, तो वो अखंडाकार वृत्ति बनी श्रवण के द्वारा, तो वो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं
अवचिन्न इव अज्ञाना तन्नाशे सति केवल। जब अज्ञान की अखंडाकार वृत्ति के द्वारा जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, फिर क्या रहता है? केवल, फिर आप ही है। अब तो पुष्पाकार वृत्ति में क्या होता है? वृत्ति पुष्पाकार बनी, फिर पुष्पाकार वृत्ति को आपको प्रकाशित करना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान होगा। तो ये शंकराचार्य जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। मेघ अपाय अंशुमान इव। मेघ मानी बादल, अपाय मानी निवृत्ति। अब देखिए, मेघ होते हैं जिसके कारण हम अंशुमान, अंशु माने किरण, सूर्य नारायण। तो मेघ के कारण सूर्य का दर्शन नहीं होता है। अब समझो, अब सूर्य का दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब मेघ की निवृत्ति करनी है। तो पवन से जब मेघ हट जाता है, अब देखिए, तो फिर वहां आपको सूर्य को प्रकाशित करना पड़ेगा। स्वयं प्रकाशते। अब देखिए, वृत्ति व्याप्ति है, अज्ञान की निवृत्ति है, लेकिन फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य स्वयं में स्वप्रकाश है। सूर्य को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा तो स्वतः सिद्ध स्व चैतन्य स्वरूप है। देखिए, मात्र करना वो क्या है? अज्ञान की निवृत्ति मात्र करनी है। फिर तो क्या है? स्वयं प्रकाशते ही आत्मा। फिर तो आप है ही चैतन्य स्वरूप। आप देखिए, बात यही है कि आपको अज्ञान की निवृत्ति करनी। अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान है। अब क्योंकि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति मात्र की आवश्यकता है। એટલે શ્રવણ છે ને, શ્રવણ हाँ, तो श्रवण थी ये अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न। श्रवण के बिना अखंडाकार वृत्ति नहीं होती। इसलिए ये पढ़ना लिखना ठीक है, लेकिन श्रवण से ही ज्ञान, मानी कि श्रवण काल में ही आपको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। इसीलिए श्रवण करना। शंकराचार्य इसलिए कहते हैं पौन पुण्येन श्रवणम कुर्यात्। पौन पुण्येन श्रवणम, पुनः पुनः श्रवण करते रहो, क्योंकि श्रवण काल में ही अज्ञान की निवृत्ति संभव है। अब देखिए, क्योंकि आपकी जो भी अज्ञान है वो श्रवण से ही गया है। आप समझो, आप कॉलेज में जो पढ़ रहे वो क्या है? श्रवण ही है। अब देखिए, आपका जितना भी ज्ञान जो है वो ज्ञान कहाँ से आया? श्रवण से। अब विद्यालय में भी श्रवण करते थे, विश्वविद्यालय में भी श्रवण ही कर रहे हैं। ज्ञान श्रवण से ही होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता। नहीं माता जी, हम तो ऑनलाइन करते हैं। करो। दूसरी बात आप देखिए, ज्ञान जड़ में होता है कि चेतन में होता है? ज्ञान का आधार जड़ होता है, ज्ञान का आधार चेतन होता है। चेतन होता है। तो ये जड़ टैप रिकॉर्डर के आपको ज्ञान देगा क्या? आप सुन, अखंडानंद जी महाराज पहले जब वीडियो रिकॉर्डर आया था ना, छोटा सा सोनी का आया था, वॉइस रिकॉर्डर, इतना छोटा, हमारे हाथ जैसा। तो सूरत में जो स्वामी प्रत्येक बुधानंद जी थे, तो टेप रिकॉर्डर उनको मिल गया, तो वो वृंदावन लेके गए। फिर महाराज श्री का वो रिकॉर्डिंग किया, तो महाराज श्री ने देखा ये खटाक खटाक, उस वक्त तो आवाज बहुत आती, टक टक। वो शुरू करके रख दिया। फिर महाराज श्री प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन हो गया, उन्होंने बंद करके रखा। पर महाराज जी ने पूछा ये क्या है? बोला महाराज जी ये रिकॉर्डर है। अभी अंग्रेजी शब्द उनको पता। महाराज जी रिकॉर्डर क्या है? बोले माता जी महाराज जी आप जो बोल रहे हैं ना, तो महाराज जी ये सब जो आपने बोला है उसमें रिकॉर्डिंग हो गया है। अच्छा सुनाओ मुझे। तो उन्होंने प्ले कर दिया। अब महाराज जी देखते रह गए, अरे ये तो मेरी ही आवाज है। पहली बार सुन रहे थे वो। बोला अरे ये तो मेरी आवाज है। हाँ महाराज, अरे मेरी आवाज को आपने कैद कर दिया? हाँ महाराज जी। तो बोले इसको क्या करेंगे आप? तो बोले महाराज जी आप, अब आपको सुना है, जो कुछ रह गया है सुनने में या याद नहीं रहा है, तो पुनः हम उसका श्रवण करेंगे। तो बोले कैसे श्रवण करेंगे? तो फिर बताया कि जैसे ये प्ले है। तो महाराज जी ने पूछा ये क्या है? बोले महाराज जी ये दबाते हैं तो शुरू हो जाता है। अच्छा
फिर ये क्या है, बोले ये जो है ऐसे दबाएंगे बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर बोले ये दूसरे दो क्या है, बोले महाराज जी ये है ना फॉरवर्ड है, माने कि अगर आगे दौड़ाना है तो भाई ये क्या है, बोले कि अगर कुछ छूट गया तो उसको पीछे ले जाएंगे और फिर उसको पुनः श्रवण करें। अच्छा तो गुरु को फॉरवर्ड करेंगे, गुरु को बैकवर्ड करेंगे। बोले ये महाराज ये स्टॉप, अच्छा तो गुरु को स्टॉप भी कर सकते हैं आप। समझ रहे हैं, श्रवण काल में ज्ञान है, क्योंकि श्रवण काल में ही अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, अन्य कोई उपाय नहीं। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि मैत्रेय जी को कहते हैं आत्मावारे द्रष्टव्य, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है आत्मदर्शन करना, लेकिन आत्मदर्शन होगा कैसे, श्रोतव्य है, कर्तव्य मानी करने योग्य, श्रोतव्य मानी श्रवण करने योग्य, आप देखिए। और इसीलिए जब तक ये श्रवण के द्वारा हमारी बुद्धि में अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, ये अज्ञान की निवृत्ति होती नहीं है। बस हमें करना जो है वो ये करना है, आप समझो। तो बोले ठीक है, ये ब्रह्म ज्ञान है क्या, अभी हमारे मन में ये प्रश्न आएगा, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो क्या होता है, ये सबको ये बहुत चिंता रहती है। अभी एक भाई मुझे ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए बाद में, पहले ब्रह्म ज्ञान होने दो, बाद की बात। नहीं माता जी आपने बोला नहीं, ठीक है पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, बाद में देखेंगे क्या होता है। लेकिन सबके मन में ये रहता है। इसलिए अगले श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्य सद्भवेत्। ये संसार क्या है, बोले संसार जो है वो स्वप्न तुल्य है, स्वप्न समान है। लेकिन ये संसार क्या है, संसार की व्याख्या यहाँ शंकराचार्य जी देते हैं। हम क्या मानते हैं, एक बार स्वामी जी मुंबई में थे, तो हमेशा मुंबई में जब स्वामी जी रहते थे तो होटल में रहते थे। वो इसलिए रहते थे होटल में कि किसी के घर रहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग स्वामी जी को मिलने आते थे। अब वो हमारे घर में कोई आया तो उसको पानी पिलाओ, चाय दे दो, नाश्ता कराओ, वो बेचारा गृहस्थ जो है परेशान हो जाएगा 10 दिवस तक। तो स्वामी जी बोले अच्छा है कि मैं होटल में रहूं, किसी को भी मुझे मिलने को बुलाना है वो आ जाएगा, मिलकर चले जाएगा, वो चाय पानी की खटपट करनी नहीं है। तो स्वामी जी होटल में थे, तो एक युवान था, जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो स्वामी जी को सुनने जाता था। फिर अचानक वो 10 वर्ष के बाद वो उसके सुना कि स्वामी जी मुंबई में है, तो मिलने चला गया वो। तो वो मिला स्वामी जी को, अरे कितने वर्ष के बाद, आओ 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 बैठो बैठो। नहीं स्वामी जी मैं अकेला नहीं, मैं पूरा संसार लेके आया हूँ। स्वामी जी बोले कौन सा संसार, हाँ स्वामी जी ये मेरी पत्नी है, ये मेरे 2 संतान है। तो हम क्या मानते हैं, पति पत्नी और संतान को संसार मानते हैं। शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं वो पति पत्नी ये जो है ना वो आपका संसार नहीं है। संसार क्या है, राग द्वेषादि संकुल है। अब इसलिए मैंने कहा बाहर कोई राग द्वेष नहीं, हमारे मन में राग द्वेष, हमारा राग द्वेष ही संसार है। अब देखो ये मोबाइल है ना, पंचदशी में बहुत सुंदर चर्चा है। ये मोबाइल है वो वस्तु है, ये ईश्वर सृष्टि है। अब संसार क्या है, ये मेरा मोबाइल है। अहंता ममता इति संसार, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये संसार है। तो ये मैं और मेरा कहां पर है, हमारी बुद्धि में है। अब ये मोबाइल अगर गिर गया तो मोबाइल आपको बुलाने वाला नहीं, ए मैं गिर गया मुझे लेके जा। हमने हमारे मन में ये ममता करके रखी है, मेरा मोबाइल। अब सुन, तो ये अहंता ममता है कहां पर, हमारी बुद्धि में। ये राग द्वेष है कहां पर, हमारी बुद्धि में। अब देखिए, अब और इसीलिए ये जो हमारा जो संसार जो है ना,
वो हमारा राग द्वेष है। लेकिन वो कब तक है? स्वकाले सत्यवत भाति। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम ऐसा नहीं विचार करते कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हम क्या मानते हैं? जागृत अवस्था ही होती है, वहां हमारा शरीर भी होता है, हमारा अनुभव भी होता है। अब देखो, तो जब स्वप्न देख रहे हैं तब तो वो सत्य ही है। प्रबोधे सती, ये सत्य शब्द नहीं है। प्रबोधे बात जो सत्य नहीं है, सती है। सती असत भवे, ये संधि है। सती असत भवे। प्रबोधे सत्य मानी जागृत अवस्था में जब आते हैं तो स्वप्न क्या हो जाता है? असत हो जाता है। असत मानी है ही नहीं, आप समझो। उसी प्रकार से जागिने जोमतो जगत दिशे, ऊंघमा अटपटा भोग भास। नरसिंह मेहता भी वेदांत की बात कर, लेकिन हमें तो भजन में ही आनंद आता है। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री। यहाँ जो कुछ है अखिल ब्रह्मांड में माने यहाँ जो कुछ है ईश्वर मात्र है। उसी में हमने अहंता ममता करके रख दिया है। जो है वो ईश्वर मात्र है। ईशावास्य इदगुम सर्वम। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं जब तक आप ये अज्ञान रूपी निद्रा में बैठे हैं ना, तब तक ये संसार है। अज्ञान रूपी निद्रा की निवृत्ति हो गई, जो है वो आप एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। तो अब ये जगत कब तक रहेगा? तो आगे के श्लोक में कहते हैं तावत सत्यम जगत भाति शुक्तिका रजतम यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयम् तावत सत्यम भाति जगत। ये जगत तब तक आपको सत्य लगेगा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जगत आपको सत्य दिखता रहे। कैसे? शुक्ति का रजतम यथा। रजत मानी चांदी, सिल्वर। आप सागर के किनारे जाते हैं, दूर से आपको दिखेगा कि वो चांदी का सिक्का है, सिल्वर कॉइन। और आप लेने जाएंगे और पकड़ेंगे तो क्या होगा? वो सीप होती है, शैल। तो जब तक ये शंख का एक भाग है, ये ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो क्या दिखेगा आपको? रजत दिखेगा। उसी प्रकार से जब तक मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं ये ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये जगत भी सत्य दिखेगा। और ये ब्रह्म है क्या? देखो, मैं ब्रह्म हूं ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आप समझो। सर्वा अधिष्ठानम अद्वयम्, संपूर्ण जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है। अब महाराज जी इसलिए कहते थे जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कच्चा वेदांती है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यहाँ जो कुछ है ब्रह्म मात्र है। इसलिए नरसिंह मेहता आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास। बोलने वाला भी ब्रह्म है, सुनने वाला भी ब्रह्म है, समझने वाला भी ब्रह्म है, नहीं समझने वाला भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म। स्वामी जी हमें बहुत सुंदर कहते, आप किससे बात करें? आप ब्रह्म से ही बात कर रहे हैं, अज्ञानी से नहीं। आप समझे? सुनने वाला भी ब्रह्म ही है और बोलने वाला भी क्या है? ब्रह्म ही है। क्योंकि सबका अधिष्ठान एक अद्वितीय, ये जो जड़ चेतन सब ब्रह्म है। आप समझे? ये टेबल भी क्या है? ब्रह्म है। महाराज श्री एक बार क्या हुआ, हम लोग वहां रहते थे तो हम भोजन बनाते थे साथ में मिलके। तो महाराज श्री को भोजन बहुत अच्छा लगता है, तो एक थाली में हम लेके जाते थे। एक बार बोल दिया, हमें भी तो खिलाओ, ऐसे प्रेम से बोल दिया। तो थाली में एक कटोरी में हमारा पुलाव, एक कटोरी में कड़ी, एक कटोरी में सब्जी, सब लेके हम जाते थे। तो एक बार हम गए लेके,
बहुत प्रेम से पूछते थे, अच्छा आज क्या खिलाओगे, बहुत प्रेम से पूछते थे। बोले महाराज श्री पुलाव है, अच्छा चलो रख दो थाली में, तो रख दिया। तो रसोई में कोई काम कर रहा था सेवक, तो वो जो कटोरी थी ना उसके हाथ से छूट गई, तो कटोरी नीचे गिर गई, तो कटोरी की आवाज आएगी। तो महाराज श्री बहुत सुंदर बोले, अरे भाई कटोरी को क्यों रुलाते हो। वो भी क्या है, देखो इसलिए हमारे शास्त्र में किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को हम पैर नहीं लगाते, आप समझो ठीक से ही, क्योंकि सब ब्रह्म है। अब तो उसको हम पैर लगाएंगे, टेबल भी ब्रह्म ही है, पुष्प भी ब्रह्म है, आप देखिए ये शरीर भी ब्रह्म है। अब तो किसी का हम अवगणना करेंगे क्या, अपमान करेंगे क्या, नहीं। आप देखिए, आप गुस्सा किसके ऊपर कर रहे हो, नहीं माता जी गुस्से करने वाले भी ब्रह्म है। ये विरोचन वेदांत हो जाएगा, आप समझो। माता जी सब ब्रह्म है तो पी सकते हैं ना। इसीलिए आगे कहा तपो भी क्षीण पापाना राग द्वेषम नहीं, सर्व अधिष्ठानम अद्वयम, संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च सर्वत्र समदर्शन। विद्या विनय संपन्न मानी अत्यंत सात्विक उपाधि है। गवि मानी गैया, हस्ती मानी हाथी, वो राजसिक उपाधि। सुनी मानी कुत्ता, सुनी स्वपाके मानी कुत्ते के मांस खाने वाला, चांडाल। देखो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ये कुत्ते का मांस खाते, ये सब हमारे लिए चांडाल है, आप समझना। धनवान होने से कोई ब्राह्मण नहीं बच जाता, ये सब चांडाल लोग हैं, आसुरी लोग हैं। तो ये तामसिक उपाधि है, एक अत्यंत सात्विक उपाधि है, राजसिक उपाधि है, कुत्ते की उपाधि और कुत्ते के मांस खाने वाला चांडाल की उपाधि, वो तामसिक उपाधि। लेकिन उसमें जो ब्रह्म है वो तो क्या है, एक अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म मात्र है, सर्वत्र समदर्शन है। अब देखिए सर्व में ब्रह्म है, जड़ चेतन सर्वत्र। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो एक अद्वितीय ब्रह्म जो है ना, उनका जो ज्ञान होता है उसे मोक्ष कहते हैं। ये जगत तो है, हमने समझ लिया, लेकिन ये जगत है क्या। अब देखिए तो शंकराचार्य जी बहुत सुंदर श्लोक देते हैं, उपादाने खिल्याधारे, उपादाने खिल्याधारे जगन्ति परमेश्वरे, सर्गस्थिति लयान्यान्ति बुद्बुदानीव वारिणी। ये उपादाने, अब देखिए बहुत सुंदर शब्द है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के लिए दो कारण होते हैं। घड़ा बनाना है तो घड़े बनाने वाला कुम्हार होता है और मिट्टी होती है। कुम्हार को सर्जन कर्ता कहते हैं, क्रिएटर, मेकर। मिट्टी जो है वो मटीरियल है, मेकर और मटीरियल। शास्त्र में उसे कहते हैं निमित्त कारण और उपादान कारण। एक वेदांत से अन्य किसी भी स्थान पर, आप समझ लेना, लिख के रखो, ये जगत का उपादान कारण क्या है उनकी चर्चा कहीं पर भी नहीं है। जगत के कर्ता के बारे में बात है, लेकिन किससे ये जगत, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है ना। तो अगर बोले कि भगवान ने ये जगत बनाया है, अगर हम प्रश्न करें भगवान ने किससे ये जगत बनाया, आप बताओ। अब देख, और इसलिए शंकराचार्य उपादाने, अब देखिए ये जगत जो है उनका उपादान जो है कौन है,
जगत का बनाने वाला भी ईश्वर है और जिससे ये जगत बना वो भी क्या है, ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर की एक व्याख्या है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये अभिन्न शब्द क्यों है? बनाने वाला भी ईश्वर है और जिससे ये बना वो भी ईश्वर है। तो ये अभिन्न शब्द मानी भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जगत का जो अनुभव है उसमें द्रव्य और सर्जनकर्ता रचयिता दो अलग है। मिट्टी और कुम्हार दो क्या है, अलग है कि नहीं? लेकिन यहां तो क्या है, बनाने वाला भी भगवान है और जिससे बनाया वो भी भगवान ही है। अब देखिए, इसलिए बोलते अभिन्न, भिन्न नहीं है। निमित्त कारण उपादान कारण भिन्न नहीं है, अभिन्न है, दोनों एक ही है। तो बोले ये कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है वो जड़ होती है, उपादान कारण जो होता है वो जड़ होता है, और निमित्त कारण जो होता है वो चेतन होता है, जिसमें ज्ञान और शक्ति होती है। तो हमारे उपनिषद उसका दृष्टांत देते, यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते च। अब देखिए, मकड़ी, करोड़िया गुजराती में कहते हैं, मकड़ी। मकड़ी जब अपने जाल बनाती है, अब देखिए, तो बनाने वाली तो मकड़ी है, निमित्त कारण तो मकड़ी है ना? पर कहां से बनाती है? बड़ौदा रेयन से ले आए तंतु। वो तंतु कहां से लाए? अपने ही शरीर से उत्पन्न, मानी कि एक ही स्थान पर निमित्त और उपादान कारण है। अब समझो, बस इतना ही दृष्टांत लेना, आगे मत विचारना, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि वो जाल से वो मकड़ी अलग है, यहाँ तो जगत से ईश्वर अलग नहीं है, इसलिए ये दृष्टांत की मर्यादा पकड़ के रखनी है। इतना ही है कि बनाने वाली भी मकड़ी है और जिससे बनाया वो भी मकड़ी की उपाधि से ही उत्पन्न, माने एक ही स्थान पर, बस इतना ही। अभिन्न निमित्त उपादान कारण के लिए ये दृष्टांत है, बाकी किसी के लिए भी नहीं है। आप तो बोले ठीक है, लेकिन आपने कहा कि ये आत्मा ब्रह्मात्मा जो है वो तो चैतन्य है, तो चेतन से ये जड़ केवल कैसे बनेगा? चेतन से जड़ बन सकता है क्या? ये तो जड़ है और ईश्वर तो चैतन्य स्वरूप है। तो उसके लिए कहते हैं, देखो सब दृष्टांत है। तो बोले कि जैसे ये चेतन शरीर से केश नखा, ये केश जो है वो क्या है? जड़ है। ये चेतन शरीर से उत्पन्न हुए नख जो है वो क्या है? अगर नख चेतन होते ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता। ये केश जो है, इसे केश कहते हैं। ये अगर चेतन होते तो फिर डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने के लिए जाना पड़ता, लेकिन जड़ है इसलिए क्या है, नाई उसको काट देता है। तो चेतन शरीर से जड़ की उत्पत्ति है। तो बोले जड़ से चेतन होता है, लेकिन वो भी होता है पृथिव्याम, कि ये बीज जो है हम पृथ्वी में रखते हैं, उससे क्या होता है? पौधा उत्पन्न होता है। जड़ से चेतन है, चेतन से जड़ है, और इसीलिए ये जगत का उपादान कारण ईश्वर है। उपादान अखिलाधार है। तो ईश्वर उपादान कारण है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर मिट्टी घड़े का उपादान कारण है तो जहां जहां घड़ा है वहां क्या होगा? मिट्टी होगी या कुंभार होगा? मिट्टी। उसी प्रकार से देखो ये उल्टा हो जाता है, जहां जहां मिट्टी हो, जहां जहां गड़ा है वहां मिट्टी है। अब जहां जहां जगत, ऐसे बोलेंगे क्या? अखिल, अखिल माने की खील मानी छिद्र, खील मानी छिद्र, अखिल मानी कोई छिद्र नहीं। देखो ये संस्कृत भाषा बहुत मजे की है, आप समझो। खील मानी अभाव, आप समझो। जैसे ये मेरे वस्त्र है, वस्त्र में अगर छिद्र है, छिद्र माने कि वहां वस्त्र का अभाव है। अब देखो, इसे खील कहते हैं।
अखिल माने क्या है? कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वस्त्र नहीं है, तंतु नहीं है, उसे कहते हैं अखिल। तो अखिल माने कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। अखिला आधार है। तो घड़े का जो आधार है वो तो मिट्टी है। घड़ा किसके कारण है? मिट्टी के कारण है। तो ये संपूर्ण जगत का आधार जो है वो जगत का उपादान कारण ईश्वर है। और वो ईश्वर जो है, वो ईश्वर परमेश्वर है। वो ईश्वर में, अब देखिए सप्तमी विभक्ति है, संपूर्ण जगत का जो उपादान कारण है, संपूर्ण जगत में जो व्याप्त है, वो ईश्वर में क्या होता है? सर्ग स्थिति लयान्यांति। ये ईश्वर जो उपादान कारण है, ये ईश्वर में सर्ग मानी सर्जन, स्थिति पालन, और लय मानी संहार, यांति मानी होते रहते। सर्ग स्थिति प्रलय, ये तीन चलते रहते हैं। बुदबुदानी व, जिस प्रकार से जल से बुदबुद, अब देखिए बुदबुद जैसे जल से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से ये जगत में जैसे एक जल जो जल होता है उसमें अनेक बुदबुद होते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर में भी क्या है? अनेक है। देखो इसलिए हम अखिल ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर को कहते हैं। अब समझे। आज ही एक वैज्ञानिक का बहुत सुंदर एक वाक्य आया, वो कह रहे हैं कि ये जगत में दो बात है जो अभी तक वैज्ञानिक लोग भी समझ नहीं सकते। पहली बात यह है कि ये जगत का सर्जन हुआ कैसे। अगर आप बिग बैंग भी कहते हैं, लेकिन बिग बैंग करने वाला कौन? अब देखिए, अपने आप तो नहीं होगा। और दूसरा, ये हमारा मस्तिष्क, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये कैसे ये प्रक्रिया होती है ना, अभी तक कोई समझ में नहीं। भले वो उन्होंने ढूंढ के निकाला है कि मस्तिष्क में ये स्थान पर दर्शन क्रिया कारण है, ये स्थान पर श्रवण है। अब देखिए, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये चक्षुरेंद्रिय जो है उसके पीछे ज्ञान तंतु है। वो ज्ञान तंतु से एक स्थान पर वो संदेश जाता है। आप समझो ठीक से। अब कर्णेंद्रिय के पीछे भी ज्ञान तंतु है, वो ज्ञान तंतु जो है वो भी संदेश वहां ले जाता है। अब जब संदेश जाता है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। अब देखो, तो ये दर्शन क्रिया है, ये श्रवण क्रिया है, अलग कैसे हो गया? कि है तो दोनों एक ही। एक बार ज्ञान तंतु के स्तर पर गया, फिर वो तो क्या है? अब देखो, लेकिन एक में दर्शन क्रिया होती है, एक में श्रवण क्रिया होती है। वो हुआ कैसे? उतना ही नहीं, ये इतने ज्ञान तंतु है हमारे, करोड़ों ज्ञान तंतु है। आप देखिए, वो करोड़ों ज्ञान तंतु जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं ना, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। भले वो बोलते रहते हैं। अब देखिए, मानी ईश्वर का जो ये सर्जन है ना, बहुत अद्भुत है। हम जितने हल्के से उनको ले रहे हैं उतना हल्का नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि से भी देखते हो तो रहस्य ही लगता है, और मस्तिष्क की दृष्टि से देखते हैं वो भी रहस्य ही है। अब देखिए, रहस्य माने कि वो हमारी समझ से परे है। अब लेकिन ये ईश्वर जो है, वो ईश्वर से ही ये सृष्टि स्थिति होती है। वो बोल रहा है कि यूनिवर्स मानी एक है या मल्टीवर्स, वो भी हम नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मांड तो हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे अनेक ब्रह्मांड होने चाहिए। अब देखिए, लेकिन वो ब्रह्मांड को हम देखें कैसे, सिद्ध कैसे करें? अब देखिए, और हम तो पहले से ही कहते आए कि एक ब्रह्मांड, दो ब्रह्मांड नहीं, कोटि ब्रह्मांड। अब देखिए, कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर है। अब तो ईश्वर, इसीलिए मैं कहती, जितने हल्के से आप ईश्वर को ले रहे हैं ना, हमारा ज्ञान कितना, और ईश्वर का ज्ञान क्या। जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, जिन्होंने मस्तिष्क की रचना की है, हृदय की रचना की है, शरीर की रचना की है, जीव जंतु की रचना की है, उनके सामने हमारा ज्ञान क्या है? देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी ज्ञान का अभिमान करना ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर के सामने देखे ना, हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं, सागर का एक बूंद भी नहीं है।
कोई अगर आपके ज्ञान की प्रशंसा भी करे ना तो मन में बोल देना, ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हमें तो स्वामी जी ऐसा कहते थे कि शंकराचार्य जी को ही देख लो, 4 वर्ष में तो वेद का अध्ययन हो गया, 8 वर्ष में तो सब शास्त्र पूरा कंठस्थ हो गया। अब देखिए 16 वर्ष के हुए तब तो ये प्रस्थानत्रयी पूरा भाष्य का लेखन हो गया, और उनके सामने हम क्या है? क्या ज्ञान है हमारा? वो आमला लेने गए, कथा तो सबको पता है, एक सूखा सा आमला दिया माता ने, वो बटुक थे, मन में दया आई, करे माता जी कैसे भोजन करेगी, क्या करेगी? तुरंत वो कनकधारा स्तोत्र बन गया और कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया और सुवर्ण आमले क्या हो गया, वर्षा हो गया। अब देखिए हम तो एक स्तोत्र भी कंठस्थ नहीं कर सकते, ठीक से बोल भी नहीं सकते हैं, और अपने आप को मानते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूं। क्या ज्ञानी है हम? अब देखिए जहां भी गए एक स्तोत्र की रचना, और बहुत सहजता से। आप देखिए पेन और पेंसिल लेके बैठना नहीं पड़ता था। तो ये श्लोक के द्वारा हम देख सकते हैं कि ईश्वर ऐसे सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। आप देखिए वो ईश्वर में यान्तिमानी होता रहता है। ये क्या है? ये सतत होता रहता है। वो ईश्वर जो है, वो ईश्वर से हमारी अभिन्नता का हमें ज्ञान होना है, तब ये ब्रह्म ज्ञान होता है। इसलिए आगे के श्लोक में कहते सच्चिदात्मन अनुस्यूते सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णु प्रकल्पिताः व्यक्तयो विविधा सर्वाः हाटके कटकादिवत। दूसरा श्लोक भी यथाकाशो ऋषिकेशः नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदाद्भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। माने कि ये संपूर्ण जगत कहाँ पर है? सच्चिदानंद आत्मनि अनुस्यूते। जिस प्रकार से ये वस्त्र जो है ना, वस्त्र में तंतु होते हैं, ताना बाना कहते हैं ना हिंदी में। तो जिस प्रकार से वस्त्र में ये तंतु जो है, उसी प्रकार से ईश्वर में ये संपूर्ण जगत है। माने कि भिन्न नहीं है, तंतु से वस्त्र जैसे भिन्न नहीं है, मिट्टी से घड़ा जैसे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से ईश्वर से ये जगत भिन्न नहीं है। आप देखिए नित्य विष्णु प्रकल्पिता। प्रकल्पिता माने कल्पित है। भले हम घड़ा कहते हैं, लेकिन सही में घड़ा है क्या? जो है वो तो क्या है? मिट्टी ही है। मृत्तिकेत्येव सत्य। उसी प्रकार से भले हम ये जगत जगत कहते रहते हैं, सही में जो है वो तो क्या है? ईश्वर मात्र है। जिस प्रकार से व्यक्त है, विविधा सर्वा, ये सब व्यक्त हो गए हैं, नाम रूप व्यक्त है। जिस प्रकार से हाटके कटकादिवत, हाटक माने सुवर्ण, कटक माने कंकण। तो जैसे ये कंगन होता है, कुंडल होते हैं, तो एक ही सुवर्ण से जैसे कंगन है, कुंडल है, हार जो बनते हैं, लेकिन है तो सुवर्ण ही। उसी प्रकार से एक ही ईश्वर है जिसमें ये संपूर्ण व्यक्त नाम रूप आप कहेंगे, स्वर्ग कहो, नर्ग कहो, पुरुष कहो, पशु कहो, पक्षी कहो, वृक्ष कहो, आकाश कहो, ये सब क्या है? व्यक्त हो रहे हैं। जिस प्रकार से सुवर्ण में आभरण माने कि अलंकार होते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर में ये जगत जो है व्यक्त हो रहा है। सही में जो है जैसे सुवर्ण मात्र है, उसी प्रकार से ईश्वर मात्र है। तो बोले तो फिर ये भिन्न क्यों दिखते हैं? यथा ऋषिकेश आकाश नोपाधि नाना उपाधि। नाना मानी नाना नानी नहीं, यहाँ पर नाना मानी अनेकता, नाना मानी अनेकता, विविधता।
नाना उपाधि गतो विभु, विभु माने सर्वव्यापी। जिस प्रकार से आकाश जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन अनेक उपाधि के कारण उनके अनेक नाम पड़ते हैं। घट में आकाश है तो घटाकाश है, ये मठ मानी ये जो कमरा है उसको मठ कहते हैं, तो मठाकाश है। बाहर जो है वो महाकाश है। तो जिस प्रकार से उपाधि के कारण आकाश के अनेक नाम पड़ते हैं, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश है, हाँ? फिर भी वो है क्या? विभु, सर्वव्यापी है। आप देखिए, तो तद भेदात भिन्नवद भाति, उनके भेद से, उपाधि की भेद से अनेकता दिख रही है, भिन्न दिख रहा है। ये मनुष्य है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, वृक्ष है, ये आकाश है, तो भिन्नता हमें दिख रही है। ये सही में भिन्नता है नहीं है। जब तक घड़ा है तब तक घटाकाश है, घड़ा टूट गया फिर क्या है? अब यहाँ और सब लोग बहुत गलती करते हैं, वो घटाकाश महाकाश में लीन हो गया। लीन हो गया क्या? आकाश में विभाजन हुआ क्या? नहीं। घटाकाश जो है, घड़े के अंदर आकाश है, बाहर भी क्या है? आकाश ही है। और मध्य में जो घड़े की जो दीवार है वो भी क्या है? आकाश ही है। आप देखिए, अणु परमाणु की दृष्टि से भी अगर आप देखते हैं तो वहां क्या है? अणु अधिक है या अवकाश अधिक है? अणु अधिक नहीं है, आप समझो। जो अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, उसके केंद्र में जो प्रोटॉन है और फिर इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहा है। अब देखिए, तो वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं कि जो केंद्र है और जो इलेक्ट्रॉन जो पर घूम रहा है, वो अंतर जो है वो पृथ्वी और सूर्य का अंतर जैसा है। तो मानी वहां पर अवकाश વધારે है या अणु વધારે है? घनता अधिक है या अवकाश अधिक है? अवकाश अधिक। तो मानी ये घड़ की जो दीवार है वो भी क्या है? आकाश ही है। आप समझो, ऐसा नहीं है कि दीवार आकाश को दो विभाग में विभाजित कर रही है, क्योंकि दीवार जो है वो भी क्या है? आकाश ही है। अब लेकिन हम वो उपाधि पर हमारी दृष्टि, इसलिए हम मानते हैं कि ये घटाकाश है और ये महाकाश है। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है, अंतःपूर्ण बहिष्पूर्ण पूर्ण कुंभ इव अर्णव। अर्णव माने सागर। अगर ये घड़ा है, अंदर जल है, और वो घड़े को अगर आपने सागर में डुबा के रखा है तो अंदर भी जल है, बाहर भी क्या है? जल है। अब देखो ये वाक्य देखो, घड़े में जल है या जल में घड़ा है? घड़े में जल है या जल में घड़ा है? उसी प्रकार से अंतःशून्य बहिशून्य शून्य कुंभ इव अंबरे। अंबर माने आकाश। अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। हमारी दृष्टि घड़े की दीवार पर, इसलिए बोल रहे हैं घड़े में आकाश है। घड़े में आकाश है या आकाश में घड़ा है? आकाश में घड़ा है। समझ? तो जब तक ये हमारी भेद उपाधि पर दृष्टि रहेगी, शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक उपाधि पर दृष्टि रहेगी तब भिन्न दिखेगा। घटाकाश महाकाश करेंगे, लेकिन जब हमारी दृष्टि वस्तु पर होगी, इसलिए स्वामी जी शब्द प्रयोग करते हैं, यू हैव टू शिफ्ट द विजन। उपाधि पर दृष्टि करेंगे तो अनेकता है, तद्वत भेदात भिन्नवत भाति। अब देखिए, घड़े पर दृष्टि है तो अनेक आकाश घटाकाश है। आकाश पर दृष्टि करेंगे तो आकाश क्या है? एक केवलो भवेत, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। अंदर राम ही बाहिर राम ही, जहां देखो तहां राम ही राम। जागत राम ही सोवत राम ही, सपनों में देखो राजा राम। हमारे भक्त लोग सब ज्ञानी भक्त थे। आप समझो कितना सुंदर कह रहे हैं, बाहर भी वही राम है, अंदर भी वही राम है। राम मानी रमंती सर्वानिति रामा।
राम मानी जो आनंद स्वरूप है ना, उसको राम कहते हैं, जिसमें हम सब रमण करते हैं। हम सब रमण कहाँ करते हैं? आनंद में रमण करते हैं। केवल भवित मानी की एक बार हमारी दृष्टि ब्रह्म पर गई, फिर सब ब्रह्म मात्र है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।